अस्सलाम वालेकुम। खाकसार को आरजे अली कहते हैं। आप मेरे साथ सुन रहे हैं लखनऊ की तारीखों में दफन दिलचस्प किस्से। चलिए आज आपको रूबरू करवाते हैं दिल्ली के लाल किला के युवराज दारा सिकोह के उस रूप से जिसे काफिर कहकर गर्दन को शरीर से अलग कर दिया गया। युवराज दारा सिकोह का जन्म अजमेर की धरती पर सन 1614 ईस्वी को हुआ था, जो बादशाह शाहजहां की तीसरी औलाद और पहला बेटा था। इससे पहले हुर्रुन्निसा और जहान आरा दोनों लड़कियां पैदा हो चुकी थी और पहली बेटी अल्लाह के फजलो करम से कुछ साल दुनिया में मेहमान रही और उसके बाद फिर अल्लाह के घर चली गई। खानदान में पहला यानी कि अव्वल चिराग के चहकने और महकने पर खानदान ने खूब जश्न मनाया और सभी उसे अगला उत्तराधिकारी मान बैठे। दादा जहांगीर ने का नाम रखा था दारा सिकोह। दारा सिकोह अनेक सूफी संतों के संगत में रहा और वह उनसे कुछ न कुछ प्रेरित हो ही जाता था। कुछ वक्त लाहौर के मीर मियाँ की संगत में गुजारा जब तक वह लाहौर में रहा, लेकिन जब मीर मियाँ पर्दा फरमा गए तब युवराज दारा सिकोह लाहौर नहीं गया। फिर वह मियाँ मीर के शिष्य मौलाना शाह बदबख्शी के हुजरे में हाजिर रहने लगा और उनकी संगत और सेवा में लग गया। दारा सिकोह ने अनेकों पीरों मुर्शिदों से शिक्षा ली और उनको बहुत सी सम्मानित उपाधियां दी, जैसा कि उसके पत्र व्यवहार से मिली जानकारी से इस बात का इल्म होता है। वह अपनी सूफी संतों से मिली शिक्षा के बाद खुद को कादरी और हनफी कहता था और वह पैदाइशी ख्वाजा गरीब नवाज का शिष्य भी रहा है और बड़ी बहन जहान आरा भी ख्वाजा गरीब नवाज की मुरीद थी और जहान आरा ने अपने पीर ख्वाजा साहब के जीवन से संबंधित एक किताब लिखी थी जिसका नाम था मुनसिनुल अरवा। जब ख्वाजा गरीब नवाज का दर छोड़कर वह अब्दुल कादिर जिलानी की चौखट पर हाजिर होने के बारे में विचार कर रहा था, तब उसने इस विषय में एक लंबा वक्त लिया कि वह उनके दर जाए या ना जाए, वह कादरिया संप्रदाय से दीक्षा और शिक्षा ले भी या नहीं। लेकिन वह उनके व्यक्तित्व के प्रभाव से प्रभावित होकर उनके दर हाजिर होकर उनसे शिक्षा प्राप्त करने लगा और फिर एक किताब भी लिखी जिसका नाम था सकीनतुल औलिया, जो सन 1642 में पूरी हुई थी और यह मियाँ मीर के जीवन पर थी। और ऐसा मालूम होता है कि इस किताब के कादरिया संप्रदाय के पीर से मुरीद होने के बाद दारा सिकोह को खुदा ज्ञान की आत्मसंतुष्टि हो गई थी और शुक्रवार की रात 17 तारीख 1055 हिजरी को उसने रात को एक आकाशवाणी सुनी जिसमें उसे हुक्म हुआ कि वह एक किताब लिखे सूफियों की सीरत पर, और उसने बिना किसी देरी के किए 1 साल के भीतर ही रिसाले हकनुमा लिख डाला, जिसमें उसने भिन्न भिन्न भूमियों के सूफियों के क्रियाओं का सारांश का जिक्र लिखा था। अगर दारा को इस्लाम में अभी तक कोई अविश्वास ना था तो उसकी किताबों में भी अविश्वास नज़र नहीं आता था। शायद कुछ सिद्धांत इस प्रकार के रहे जैसे विश्व देववाद यानी कि अवतार का सिद्धांत, जो तत्कालीन कट्टर मजहबी विद्वानों को अस्वीकार्य थे, लेकिन उनको जिस रूप में उपस्थित किया गया था वह बिल्कुल संप्रदाय के अनुसार था। यह वाकया दारा सिकोह की किताब में लिखा गया है। इस समय दारा पक्का मुसलमान था, उसको पैगंबर की शिक्षाओं पर पूरी श्रद्धा थी। वह इस परंपरा की कुछ वैज्ञानिक सी व्याख्या भी दिया करता था, जैसे कि हिंदू देवता की तरह पैगंबर की छाया नहीं पड़ती और उस पर मक्खी भी नहीं बैठ सकती, क्योंकि आत्मा वायु से सूक्ष्म है और कोई भी पदार्थ इसकी गति में बाधा नहीं डाल सकता और ना ही उसकी चेष्टा में आवरण उपस्थित कर सकता है। तो इसमें हैरानी की क्या बात है कि उस जगत के अग्रणी ने स्वर्ग के प्रति अपनी प्रसिद्ध यात्रा जड़ शरीर के साथ की थी। उसके इस सिद्धांत को पढ़ने और समझने वाले कुछ विचारक और लेखक यह मानते हैं कि दारा सिकोह अपने देश और काल का महानतम विद्वान था और तैमूर के वंश का सर्वोपरि विद्वान राजकुमार था। वह तो मुसलमानों के दिलों में मौजूद इस्लाम को और भी ज़्यादा विस्तृत करने की कोशिश करना चाहता था, जिसकी वजह से लोगों में केवल द्वेष और एक दूसरे के दुश्मन ना हो जाने की भावना को खत्म कर देना चाहता था, जो वह अपने आंखों के सामने होते अन्याय को देखकर विचलित हो उठता था। जब दारा अपने भाग्य की ठोकरें खाते हुए दर बदर भटक रहा था औरंगजेब से युद्ध के बचाव के लिए, लेकिन भाग्य को तो कुछ और ही मंजूर था और दारा 1 सितंबर सन 1646 ईस्वी को बंदी बनाकर औरंगजेब के सामने हाजिर किया गया। तब औरंगजेब ने दारा का निरादर करने के लिए उसे मैले कुचैले कपड़े पहनाकर एक गंदे हाथी पर बिठाकर नगर भ्रमण करवाया और उसके बाद कैद खाने में कैद कर दिया गया।
उस पर लगे काफिर के आरोप के लिए एक न्याय समिति का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष एक उच्च धार्मिक जानकार को बनाया गया और जांच में दारा को विधर्मी करार दिया गया। शाइस्ता खान और बहन रोशन आरा ने भी भाई दारा को इसके लिए मृत्युदंड की सजा की मांग का समर्थन किया और सजा में निर्णय हुआ कि सर कलम कर दिया गया। और आगरे के किले में बादशाह शाहजहां कैद खाने में कैद थे, जहां से वह मुमताज बेगम के मकबरे को निहारा करते थे और दारा का सर कलम करके बादशाह शाहजहां के सामने हाजिर किया। आप सुन रहे थे मेरे साथ किस्सा दारा सिकोह का। खान साहब को आरजे अली कहते हैं। मिलते हैं आपसे फिर यहीं किसी नई दास्तान के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।